हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरा स्पीकर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं स्पीकर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड की चांसेस कितना है, कैसे करके हम बेंगलोर में हम सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स है जो जॉब के तलाश में है, जो उनका डिग्री अच्छा नहीं है, डिग्री बोले तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट काम भी ज़्यादा नहीं कर सकते, बट सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक ऑप्शन होता है। सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बोलूँगा, सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन रहता है। मिनिमम सिक्योरिटी के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, क्लास 10th पास एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी को एबीसीडी का अल्फ़ाबेट्स को पता होना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स पता नहीं होगा तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी में जाओ, आजकल लगभग ज़्यादातर सिक्योरिटी आजकल स्मार्ट हो चुका है। पहले का सिक्योरिटी और आजकल का सिक्योरिटी बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। पहले का ज़माने का सिक्योरिटी, आजकल का ज़माना ज़मीन आसमान का फ़र्क जैसे ही हो चुका है। क्योंकि पहले जो सिक्योरिटी रहता था, कोई अपार्टमेंट में रहता था, जो वॉचमैन का काम करता था, वो दरवाज़ा खोल देगा और दरवाज़ा बंद कर देगा, है ना, ऐसा काम किया करता था। बट आजकल का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। कैसे? जैसे कि दिन ब दिन बदलते जा रहा है, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ रहा है। टेक्नोलॉजीज बोले तो हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी का बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सिक्योरिटी का ज़रूरत होता है। तो सिक्योरिटी क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सिक्योरिटी के बारे में जानते नहीं हो तो सिक्योरिटी हम उसे कहते हैं, जो चीज़ हम प्रोटेक्शन करते हैं, किसी को प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे सिक्योरिटी। मतलब किसी को बचाना, किसी को डूबने से बचाना, किसी को मरने से बचना, लॉस से बचाना, कुछ डैमेज हो जाने से बचाना, तो उसी चोरी हो जाने से बचाना, उसी को प्रोटेक्शन देना काम होता है सिक्योरिटी, उसी को बोला जाता है। और सिक्योरिटी करने के लिए आपको मिनिमम क्लास 10th पास का होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स आपको जानने का बहुत ज़रूरत है। अल्फ़ाबेट्स को अगर पता नहीं होगा तो आप कैसे करके सिक्योरिटी करेंगे, है ना। क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें से क्या होता है, कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी में सामान जो मटेरियल्स होता है वो बाहर जाता है, अंदर जाता है। आपको उनका बिल अगर आप नहीं देख पाएंगे, वो कहाँ से आया है ना, एड्रेस नहीं देख पाएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। और स्पेशली जो एम्प्लॉय लोग होता है कंपनी का, तो उनका आईडी कार्ड और उनका फ़ोटो को आपको देखना है, एटलीस्ट उनका नाम देखना है, उसका शक्ल से आता है कि नहीं, है ना। तो वेरीफाइड ये वगैरह होना चाहिए। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने से भी चलता है, पढ़ा लिखा एटलीस्ट आपको 10 पास नहीं तो 8 पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट्स का जानकारी होना पड़ेगा। तो आइए चलो बात करते हैं स्कोप की। देखिए, यहाँ पे हर एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत होता है। कहाँ पे? बेंगलोर पे। तो बेंगलोर पे हर एक सिक्योरिटी गार्ड का हर एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड को ज़रूरत होता है। हर एक कंपनी में, मतलब कोई भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपको भेंट होगा सिक्योरिटी से ही। तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी आपको पहले अटकाएगा, यानी कि तुम्हें रोकेगा, रोक के बात करेगा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो ये होता है सिक्योरिटी का काम। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह रहता है, बट मैं इनके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे करके सिक्योरिटी पा सकेंगे बेंगलोर में। देखिए, सिक्योरिटी में बेंगलोर में सिक्योरिटी करने के लिए बिल्कुल भी आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितना घंटा का शिफ्ट होता है। यहाँ पे 8 घंटा का शिफ्ट होता है और 12 घंटा का शिफ्ट होता है। कोई कोई कंपनी में खासकर 12 घंटा होता है और कोई कोई कंपनी में खासकर 8 घंटा होता है। 8 घंटा अगर होता है तो दिन में 3 शिफ्ट होता है, 12 घंटा होता है तो दिन में सिर्फ 2 ही शिफ्ट होता है, 2 ही, ओनली 2, है ना। तो 12 आवर्स का होता है। तो कैसे करके मिलेगा? देखिए, कंपनी में सबसे पहले आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को पूछिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का वैकेंसी है कि नहीं। सिक्योरिटी को पूछिए यहाँ पे इस कंपनी में, आप जो कंपनी में कर रहे हो वहाँ पे सिक्योरिटी का वैकेंसी है कि नहीं। वहाँ पे अगर है तो आपको बता देगा, है ना, आपको बता देगा वो सिक्योरिटी का वैकेंसी है। तो आप वहाँ पे कैसे करके अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, वहाँ का वो बता देगा, वहाँ का फील्ड ऑफिसर, नहीं तो वहाँ का जो इंचार्ज है, वो जो सिक्योरिटी एरिया होता है वहाँ का इंचार्ज वहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। वो बताएगा, उसे मिलने के लिए बोलेगा, तो आप जाके उसे मिल सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा प्लान है, कोई भी एजेंसी फील्ड ऑफिसर रहता है। फील्ड ऑफिसर का काम क्या होता है? जो वो एक सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मतलब मान लो मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आईटी कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे हम काम करते हैं। तो बट आईटी कंपनी तो मेरा कंपनी नहीं है, मेरा कंपनी तो और ही है, मान लो बात की बात, ठीक है। आप एक कंपनी में काम करते हो, जो आप सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, ठीक है। तो वो एजेंसी का नाम पकड़ लो, जगुआर एजेंसी है। जगुआर एक एजेंसी है, जगुआर, ठीक है, एजेंसी है जो बहुत ही अच्छा है। तो वो एजेंसी में आप काम करते हो। तो मैं एक दिन ढूंढते ढूंढते आपके पास में जॉब ढूंढने के लिए चला गया। मैंने पूछा सिक्योरिटी से आपसे
कोई भी एक सिक्योरिटी से, क्या आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसी है? वो बोलेगा नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो हो सकता है अगर है बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, है बोले तो किससे कॉन्टैक्ट करना है उसे पूछ लेना, वो बता देगा, उनका फील्ड ऑफिसर का नंबर देगा। तो फील्ड ऑफिसर क्या होता है? फील्ड ऑफिसर कोई भी एक एरिया का, जो उनको एक एरिया दिया जाता है, 4-5 कंपनी रहेगा, उसको वो संभालना है। यानी कि कोई कंपनी में अगर लड़का को कमी है, कोई गार्ड कमी है, कोई सुपरवाइज़र कमी है, कोई एसओ कमी है, तो उनमें आपको चांसेस मिल जाएगा, ओके ना। तो आपका वहाँ पे पढ़ाई के अनुसार से, आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार, कि आपका योग्यता के अनुसार से आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया, क्लास 8 नहीं तो 10th पास होना पड़ेगा, और आपका हाइट आपको हेल्दी होना पड़ेगा। मिनिमम 5 फुट 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, मिनिमम आपको 5 फुट 5 इंच का होना पड़ेगा, नहीं तो 4 इंच का होना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिक्योरिटी में चांसेस नहीं मिलेगा। आपका कोई भी आँख या फिर कोई फिजिकल चैलेंजेस हो तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, आपको नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप काम, मैं आपको बता देता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में। कोई भी आप कंपनी में जाओ, सबसे बेटर होता है कोई भी एक अच्छा कंपनी में काम करना। अच्छा कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है, बट सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर काम करोगे तो आपको 8 घंटा काम करने के लिए मिलता है। बट सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होता है, किसी में खाना मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। यहाँ पे डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप सिक्योरिटी करना चाहते हो, सबसे पहले सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज होता है। मैं सबसे पहले डिसएडवांटेज ही, यानी कि आपको प्रॉब्लम करने वाला बात ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको वर्दी पहनना होगा, यानी कि यूनिफॉर्म पहनना होगा। उनके बाद में आपको ग्रूमिंग कहलाता है, उनके बाद में आपको बाल काटना होगा, उनके बाद में आपको जो मेंटेन करता है दाढ़ी हर रोज़ सेव करना होगा। आपको बियर रखना नहीं है, अब नहीं तो ड्यूटी नहीं जा सकते हो। बाल आपको मेंटेन करना ही है, नहीं तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगा। हर रोज़ शू पॉलिश करना है आपको, आपका कपड़ा को आयरन करके जाना है। यानी कि आपको एक गुड क्या बोलेंगे, एक अच्छा ड्रेस साफ के साथ में, अच्छा लुक आपके साथ में आपको जाना पड़ेगा, है ना। आपको अगर आप यहाँ पे डेडिकेशन करते हो, आपको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए आप मेंटेन करते तो आप जा सकते हैं। सारा एजेंसी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एजेंसी है ISS एजेंसी। मैंने सबसे पहले जगुआर का नाम लिया था, जगुआर एजेंसी। उनके बाद में मॉडर्न वीर रे, जिसे MSF कहते हैं, MSF। और उनके बाद में रेड फॉक्स होता है। उनके बाद में बहुत सारा एजेंसी है, जैसे पेरेग्रीन होता है। उनके बाद में सिक्योरिटास है। उनके बाद में यूनिक है। उनके बाद में ओम है। बहुत सारा ऐसा एजेंसी है, बट सबसे टॉप में आपको एजेंसी बताना चाहूँगा, सबसे बेटर एजेंसी आप ज्वाइन करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा काम करने के लिए। आप जगुआर में ज्वाइन कीजिए, वो बहुत अच्छा एजेंसी है। जगुआर एजेंसी कहीं भी हो आप वहाँ पे बात कर सकते हो, फील्ड ऑफिसर से बात कर सकते हो। उनके बाद में आप सिक्योरिटास में जाइए, बहुत ही अच्छा है। यूनिक थोड़ा यूनिक भी अच्छा है, बट यूनिक में क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूनिक में थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, जब आप काम जाओगे, मैंने सुना जितना तक, काम में जाओगे तो आपको पैसा मांगा जाएगा, आपको सैलरी के बाद में, नहीं तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आप यूनिक में जा सकते हो। उनके बाद में सिक्योरिटास, मैंने बोला जगुआर, सिक्योरिटास और पेरेग्रीन, उनके बाद में MSF, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। और सबसे अच्छा बेटर है, मैं तो भूल गया, ग्रुप 4, जिसे हम G4S कहते हैं। G4 भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो मिनिमम अगर आप कोई भी एक स्टार्टिंग लेवल से अगर आप ढूंढ रहे हो काम, लास्ट पोजीशन में काम नहीं मिल रहा, तो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। काम ज़्यादा भारी नहीं होता है, नॉर्मली आपको गेट में खड़ा होना पड़ता है, बट ये नहीं कि सिर्फ आप गेट में ही खड़ा हो गए, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, आपको दूसरा फील्ड भी दिया जाएगा। अदरवाइज आप सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, तो फिजिकल सिक्योरिटी में सिर्फ गेट खोलना और बंद करना, बाहर खड़ा होना, ID कार्ड चेक करना, सिर्फ यही नहीं होता है। उनके साथ साथ में अगर आप पढ़ा लिखा हो, अगर आपको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जिसे हम IBMS कहते हैं, बिजनेस एक्सेस कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, है ना। एक्सेस कंट्रोल जो बिजनेस को यानी कि एक बिल्डिंग को एक्सेस संभालता है, वो सब डिपार्टमेंट में आप घुस सकते हो। उनके लिए आपको एटलीस्ट आपका कंप्यूटर में नॉलेज होना पड़ेगा, क्लास 12 पास होना पड़ेगा, तो आपका नॉलेज हो तो आप वो फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि उसमें उनमें से आपका एक एम्प्लॉय का पूरा डेटा आप संभालोगे, बिल्डिंग का आप एक्सेस वगैरह आप संभालोगे, और उनके साथ में आप जो CCTV कैमरा ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जैसे ही आपका ऑलरेडी अगर कोई भी कंपनी में और सारा बहुत वैकेंसीज होता है, यानी कि वो लोग सिक्योरिटी जो बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग मेंटेनेंस भी सिक्योरिटी के अंदर ही होता है। और उनके साथ में आप जो फायर होता है, यानी कि फायर सेफ्टी वाला, उनके वो भी सिक्योरिटी के अंदर में आता है। वैसे आप काम कर सकते हो, ख़राब नहीं, अच्छा है। बट जो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है ना, ये प्राइमरी सिक्योरिटी गार्ड से स्टार्टिंग होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, तो सिक्योरिटी के बारे में अब देखो, आपको अच्छा लगेगा।
अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हो तो ये नहीं बोलूँगा कि आपको सिक्योरिटी करना है कि आप सिक्योरिटी कर लो, बट आदमी का क्या होता है लास्ट ऑप्शन जो होता है ना सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी को कोई कोई अच्छा या अच्छा नज़र से भी देखता नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी लाइक सिक्योरिटी किसी को क्लिक करते रहता है, बिकॉज किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहता है ना। जैसे पुलिस वाला को आदमी देखने से इरिटेट होता है, वैसे ही कंपनी वाला कंपनी में जो काम करते हैं वो इससे ही ये सिक्योरिटी वाला को देखने से इरिटेट हो जाता है, बिकॉज ये काम ही वही है। तो एक बात बोलूँ तो सिक्योरिटी को कहता है, अगर आप सिक्योरिटी में आना चाहते हो रियली दे में आपको सिक्योरिटी में कैसे आना है ये मैं आपको बता दिया। फील्ड ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन लो, अगर कोई आपका दोस्त सिक्योरिटी में काम कर रहा है तो उनसे बात करो, वो आपको बता देगा किन से बात करना है। और सबसे अच्छा होता है यहाँ सारा बहुत बेंगलोर इंडस्ट्रीज एरिया में, बेंगलोर में कम से कम टोटल ऑल ओवर बेंगलोर में इंडस्ट्री बोले तो 5-6 हज़ार इंडस्ट्रीज हो जाएगा ऑल ओवर बेंगलोर में, उससे भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो जहाँ पे जो एरिया में मैं रहता हूँ अभी, जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया, बोमचंद्र इंडस्ट्रियल एरिया, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया को मिला के टोटल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा ये सब वगैरह को एमएनसी और नॉन एमएनसी मैन्युफैक्चरिंग को टोटल मिला के 500 तक हो जाएगा। तो सोच लीजिए, और मैं 500 तो एक एक कंपनी में कितना सारा चाहिए सिक्योरिटी, ये सोच लीजिए। अच्छा ऑप्शन है, सैलरी भी अच्छा ही आता है, ख़राब नहीं। जो दूर से आता है होप कर रहे होते हो, कोई कोई क्या होता है कि सैलरी जो लोग सिक्योरिटी करता है उन लोग को डबल सैलरी तो नहीं बोलूँगा, अगर जो लोग 12 आवर का काम कर रहा है तो उनको मिनिमम 20,000 तो आ ही जाता है, और जो लोग 8 घंटा का काम कर रहा है उनको ओटी करके 17,000 18,000 आ ही जाता है। और ऐसा ऐसा कंपनी होता है जहाँ पे ओटी नहीं होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको मदद करूँगा किन से कांटेक्ट करना है और कहाँ पे जाना है, सिक्योरिटी कौन सा सिक्योरिटी में घुसने से अच्छा होगा। तो लाइक कीजिए मेरा पेज, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एचपी के ब्लॉग यूट्यूब चैनल। टाटा बाय बाय, सी यू।